हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जेई 2021 या जेई 2022 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच जो है एटीपी स्टार आपके लिए लेके आ रहा है। जेई 2021 के लिए एकलव्य का अगला बैच चालू होने वाला है, जो बहुत ही फेमस कोर्स है एटीपी स्टार का, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहा है। उसके अलावा वॉरियर फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2021 का अगला बैच आएगा। एंड गाइस 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए चैंपियन का नया बैच, चैंपियन कोर्स का नया बैच जल्दी से आने वाला है। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हो, इस पर्टिकुलर बैचेस के अंदर प्लान्ड कोर्स मिलता है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से, पर्सनली आप फैकल्टी से गाइडेंस भी ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है एंड कोटा की एस्टीम्ड फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाती है। मैं भी आपको केमिस्ट्री उसके अंदर पढ़ाता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उन एक्सक्लूसिव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी बैच को जो जेई 2021 के लिए या 2022 के लिए है, तो मेक श्योर नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करें। इस गूगल फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है? यू विल बी एबल टू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा। और वो आप कब अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, जब एनरोलमेंट स्टार्ट होगा। एनरोलमेंट स्टार्ट कब होंगे गाइज? 31 जुलाई को। एंड क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 4 अगस्त को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द वीडियो एंड मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। भाई क्या हाल चाल है? एक सवाल आपके सामने इस वीडियो ने पोस्ट किया है और ये सवाल गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल लॉ दैट वी हैव इन आवर सिलेबस, गॉस लॉ, जिसने एक तरीके से बहुत ही गागर में सागर वाली जानकारी हमें दे दी। तो उस गॉस लॉ की डेप्थ को एनालाइज करता हुआ एक छोटा सा सवाल, आई होप आप सही तरीके से इसे सॉल्व कर पाए होंगे। तो आपको यहाँ तीन सिस्टम दिए, तीन एक तरीके से कंसेंट्रिक सिस्टम्स दिए, ए, बी और सी, करेक्ट। इनके रेडियसेस आपको पता है, R2R और 4R, करेक्ट। और ए पे चार्ज QA, QB और QC, ए पे चार्ज QA, बी पे QB एंड सी पर QC। तो आपको क्या इंफॉर्मेशन दिए? आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस का डेटा दिया है कि जैसे जैसे आप सेंटर से, इस पॉइंट से रेडियली बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे वेरी करेगा। तो आप देख रहे हो, पहले फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर सडनली नेगेटिव हो गया एंड सो ऑन। तो आपको बताना है कि इन तीनों सिस्टम्स पे चार्ज कितना है। एक और चीज नोट करने लायक है कि इस बात पे बिल्कुल कमेंट नहीं किया गया कि ए, बी और सी में से कौन कंडक्टिंग है, कौन नॉन कंडक्टिंग है। तो क्वेश्चन बनाने वाला वहां भी थोड़ा खेल सकता है, करेक्ट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले गॉस जी का नाम लेके प्रणाम कर लेते हैं। भाई गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ सेज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रियल और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन वन फैक्टर विच इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अपनी अंदर, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करेगी, गॉस लॉ इज ऑल अबाउट दैट। गॉस ने हमें बोला कि भाई तुम्हें ये इंटीग्रल अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसे इवैल्यूएट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिकल रिलेशन में तुम्हें परोस के देता हूं और तुम सिर्फ ये पता कर लो कि क्यू इनक्लोज्ड कितना है, अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, और तुम्हें पता चल जाएगा कि फ्लक्स कितना। दैट्स इट, हो गया एक क्वेश्चन। ध्यान देना, तीन अलग अलग वेरिएशन है। तो वेरिएशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने तीन बिहेवियर में दिया हुआ इस प्रॉब्लम में, करेक्ट। एक तो R की वैल्यू अगर आप 0 से कैपिटल R के बीच में ले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कहना है से इंक्रीजिंग है, लीनियर। देन दूसरी रेंज आ रही है R से लेके 2R के बीच में अगर कोई ले, और बाद में इवेंचुअली 2R से लेके 4R के बीच में अगर आप कोई वैल्यू लें तो अलग आ रही है, करेक्ट। तो R से 2R के बीच में कहना है से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है, करेक्ट। और 2R से 4R के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है और नेगेटिव है, ठीक है। देख पा रहे हो, कांस्टेंट और नेगेटिव। तो देखते हैं इस डेटा का मतलब क्या है। भाई कहना है से आप इन तीनों डेटास पे गॉसियन सरफेस लेते जाओ। इसको मैं 1 बोल देता हूं, राइट। तो मैं एक ऐसी सेंटर से एक ऐसी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूं ऑफ रेडियस स्मॉल r सच दैट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, करेक्ट।
तो कहना है से इसके लिए अगर मैं गॉस लॉ लिखूंगा तो फ्लक्स फाई ई मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। तो क्या इसके अंदर कोई भी इनक्लोज्ड चार्ज है? भाई क्या भी कोई भी इनक्लोज्ड चार्ज है इसके अंदर? भाई हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें क्वेश्चन ने डिक्लेयर नहीं करके दिया कि ये शेल है कि स्फेयर है। पर आपकी जानकारी से आपको पता चल रहा है कि ये फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। फ्लक्स बढ़ता जा रहा है मतलब जैसे जैसे आर बढ़ रहा है फ्लक्स बढ़ रहा है। तो क्यू इनक्लोज्ड को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पहली सरफेस पे, ये पहली गॉसियन सरफेस आपने इमेजिन की, वो ये है। अब आपको डेटा क्या दिया कि ये जो फ्लक्स है इस एरिया में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और इस फंक्शन को देख के आपको क्या समझ आता है कि फ्लक्स जो है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जरूर चार्ज डेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी। समझ आ रहा है? ये तो खैर बात हो गई 0 से a की। करेक्ट। एक काम करते हैं, अब आप क्या करो भाई, एक ऐसी गॉसियन सरफेस इमेजिन करो जो जस्ट आर रेडियस की हो, राइट? एग्जैक्टली आर रेडियस की। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर रेडियस पे इतना फ्लक्स हो जाएगा 4/ε0। तो मैं लिखूंगा कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टिल रेडियस आर इज चार्ज इनक्लोज्ड यानी कि Q अपॉन ε0। और डेटा में क्या दिया हुआ है? ये 4/ε0। तो कहना है इसे QA इनक्लोज होगा। इस पूरे वॉल्यूम में जितना भी चार्ज होगा QA वो इनक्लोज्ड होगा। तो इससे आपको QA पता चल जाएगा। कहना है इसे इट इज +4 कूलम। और मैं प्लस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है। ऑलराइट, बाहर निकलता हुआ फ्लक्स। तो इससे आपको ये और चीज क्लियर हुई कि ए जो सिस्टम क्वेश्चन में दिया है इसने चार्ज अपनी वॉल्यूम में स्टोर किया हुआ है और इस तरीके से स्टोर किया हुआ है कि उस चार्ज की डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तभी जाके ये पोर्शन लीनियर बन पाएगा। समझ आया? अब ए से बी के बीच में बात करते हैं। तो कहना है इसे ए से बी के बीच में आपको r से 2r जाना पड़ेगा और r से 2r जाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसको हटा दूं भाई। फ्लक्स कांस्टेंट है ए से बी के बीच में। तो कहना है इसे अगेन बाय गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू इनक्लोज्ड बाय ε0। और ये उतना ही फ्लक्स है जितना ए के रेडियस आर तक आया था। तो कहना है इसे ये QA/ε0 आएगा, राइट? और जैसे ही आप 2r पे पहुंचोगे, लेट से ये बात मैं कर रहा हूं यहां की, एक ऐसा गॉसियन सरफेस जो A और B के बीच में है और उसके अंदर आपने इनक्लोज चार्ज देखा तो QA आ रहा है, राइट? मान लो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया एग्जैक्टली B पर और एग्जैक्टली B पर लिया। तो कहना है इसे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आना चाहिए QA प्लस QB अपॉन ε0। करेक्ट? QA प्लस QB अपॉन ε0। और जैसे ही आपने B क्रॉस किया आपका फ्लक्स जो कि B से पहले 4/ε0 था वो अब आ जाएगा -2/ε0। तो ये वैल्यू आएगी -2/ε0। तो कहना है इसे QA हम अभी अभी निकाल के आए थे 4/ε0। तो मैं यहां रख देता हूं +4/ε0 प्लस QB अपॉन ε0। ये भी ε0 इक्वल्स टू -2/ε0। क्या आप देख पा रहे हो QB की वैल्यू -6 कूलम हो गई है। B, पहली बात तो B एक शेल है। कैसे पता चला? क्योंकि R से 2R के बीच में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट है मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में, ये जो रीजन है A से B के बीच वाला, इसमें कोई चार्ज नहीं है। करेक्ट? तो B एक शेल है जिसकी सरफेस पे कितना चार्ज है? -6 कूलम। करेक्ट? तो ये आपका आ गया चार्ज ऑन B। और B क्या है? एक शेल है। अब C पे निकालने की बात करते हैं कि C पे कितना चार्ज है QC। तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करो उसका रेडियस 4r से भी बड़ा है, राइट? उस गॉसियन सरफेस का रेडियस 4r से भी बड़ा हो तो उसके लिए अगर मैं गॉस लॉ लिखूंगा तो नेट फ्लक्स वुड बी इक्वल टू
टोटल चार्ज इनक्लोज्ड यानी कि क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ग्राफ में रीड करो कि ये कितना आ रहा है, तो 4r से ऊपर अगर आपको रेडियल डिस्टेंस लें तो आपका ग्राफ 0 है। देख रहे हो, दिस आपका ग्राफ है 0, मतलब आपका नेट फ्लक्स है 0। क्यू ए आपको पता है, क्यू बी आपको पता है। क्यू ए 4 कूलम, क्यू बी -6, तो ये -2, और अगर -2 तो क्यू सी आपका आ जाएगा +2 कूलम। समझ आया? तो इस तरीके से हमने क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी कैलकुलेट कर दिया। आई होप आप इस क्वेश्चन की डेप्थ्स को, इस क्वेश्चन की गहराई को समझ पाए। और भी कई चीजों से खेला जा सकता था। हमने देखा कि भाई इसकी चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो एक क्यू 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रहा है इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन से, वो निकालना। हो सकता है इनमें से किसी को ग्राउंड कर दिया जाए। इस तरीके से अलग अलग आइटरेशन इस क्वेश्चन के बन सकते हैं। तो सबको घेरते हुए, समेटते हुए हमारा गॉस लॉ उस सब कॉन्सेप्ट के कोर पे है इन दिस पर्टिकुलर सेटअप। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बढ़िया क्वेश्चन के साथ जो कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करेगा। ऑलराइट,